कि क्या ऐसी कंपनियों से पहले भी वास्ता पड़ा है कि किसी को बयाना भी दे दिया, साइन भी किए हुए कि बयाने की वापसी नहीं, उसके बावजूद भी कर लेते हैं वापस? नहीं भाईजान, किसी से कोई वास्ता नहीं पड़ा। तो मैंने जब साइन किए थे तो मुझे पता था, मेरे ज़हन में ये बात थी कि मैंने साइन किए हुए हैं। हम्म। तो लिहाजा वो अगर मुझे पैसे ना भी देंगे तो मैं गलत हूँ। हम्म। अगर मिल जाएंगे तो चले, उनकी मेहरबानी। अगर ना देंगे तो लिहाजा इसमें मैं गलत हूँ, क्योंकि मैंने खुद साइन किए हुए हैं। ये कोई भी ऐसा नहीं करता। लेकिन जब आपसे मैंने राब्ता किया तो आपने कहा था कि भाई आपका मसला हम हल कर देंगे। तो आपने हम्म। कर दिया, और आज मैं अपनी पेमेंट जो है वो आपसे मटेरियल वगैरह लेके जा रहा हूँ उसका। तो हम्म। आपने हमारे साथ पूरा तावन किया, आपका शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम कारोबारियों, मैं हूँ इरफान साइंस वाला। आज मेरे साथ मौजूद हैं काशिफ डोगर साहब, लाहौर से ही तशरीफ़ लाए हैं। जूतियों का कारोबार करते हैं। इन्होंने आज से कोई 25 दिन पहले चॉकलेट मशीन का हमारे पास ऑर्डर किया था। आज उस ऑर्डर को कैंसिल करवा के रकम वापस ली है और अपने भाइयों को मज़ीद और कारोबार करवा रहे हैं। अपना भी कारोबार कामयाबी से चला रहे हैं। अभी इन्हीं से मिलेंगे, बहुत सी बिजनेस के हवाले से डिस्कशन करेंगे, कुछ नए प्रोजेक्ट पे भी बात करेंगे। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह कैसे भाई। हैं भाईजान? शुक्र अल्लाह पाक का, बड़ा खैरियत से हैं? जी इरफान भाई, या शुक्र सबसे अल्लाह। पहले तो ये बताएं कि आपने ये चॉकलेट का ऑर्डर कैंसिल क्यों करवाया? भाईजान वो मसला ये था कि कैंसर तो नहीं करवाना था, लेने के लिए मैं आया था। हम्म। लेकिन वो कुछ मसले मसाइल हो गए। छोटे भाई की रकम देनी थी, उसने बाहर जाना था। हम्म। तो वहां पर पैसे देने पड़ गए, इस वजह से कैंसिल करना पड़ा। ठीक है। हाँ जी। जब क्या इधर हमारी कंपनी ने फिर वो कैंसिल कर दिया? जी जी, कैंसिल कर दिया। भाइयों ने बहुत अच्छे से मुझे किसी रहनुमाई की। किस्म की कोई कटौती तो नहीं की? नहीं नहीं, कोई कटौती नहीं की। सभी पूरी रकम मुझे वापस मिली है। माशाल्लाह बहुत अच्छा तामर किया भाइयों ने, और आपने भी बहुत अच्छा किया। मुझे जब पैसे मिले। यहाँ पे ऑर्डर बुक करवाया था उस टाइम जेल में क्या क्या ख्वाब सजाए हुए थे? तब तो यही सोच गया था कि अपनी फैक्ट्री लगाएंगे, खुद का माल बना के सेल करेंगे मार्केट में, और बहुत कुछ सोचा था। फिर बदल कैसे गया? बदल यही कि पैसों की वजह से ना अरेंज हो सका, हम्म। जिसकी वजह से मजबूरन फिर ये चेंज करना पड़ा हमें। ठीक है। तो जी। क्या करते हैं अब वो भाई, क्या करते हैं इस टाइम पे? वो जिसके लिए किया वो तो बाहर जा रहा है ना, जिसके लिए रकम हमने जो ना मसला मसाइल हो गया, वो तो अब बाहर जा रहा है। तो जो दूसरा भाई अब उसको सेटअप मैंने शुरू करके देना था, जिसकी वजह से। ठीक है। जो जी। भाई बाहर जा रहे हैं उनकी उम्र कितनी है? तकरीबन 18-19 साल होंगे। 18-19 साल हो जी। गए। कितने पैसे लगे हैं बाहर भेजने पे? तकरीबन 15 लाख रुपए। 15 लाख रुपया जी लगा दिया है। जी जी। समझाया नहीं उसको? बहुत समझाया था भाईजान, मुझे तो पता था सारा कुछ, बहुत ज्यादा समझाया, लेकिन वो नहीं माना। अच्छा। बहुत उसको दिखाया भाई ऐसा होता है, बाहर प्रदेश बहुत मुश्किल काम है। हम्म। बहुत सारा उसको, लेकिन वो नहीं। फिर घूम घुमा के वो फिर उधर ही आ जाता था कि नहीं मैंने जाना है। ठीक है। नहीं माना वो। आपके जो दूसरे भाई है क्या करते हैं? वो जो 3 भाई हैं, तो हम्म। दूसरा जो है वो फिलहाल फारग ही था अभी। हम्म। तो एक तो बाहर जा रहा है, तो फिर जो फारग है फिर उसको मैंने ये जो आपको 10 हजार जमा करवाए थे, उसमें फिर मैंने ये जो कुल्फा बादाम खोया मक्खन, ये इस तरह की वैरायटी जो है, ये मैंने फिर उसको काम शुरू करके दिया है। यानी कि वो भी यहाँ से ही खरीदी है आपने? जी जी, वही आपसे यानी खरीदी कि है। होलसेल पे खरीद लिए फैक्ट्री रेट पे और आगे सप्लाई करेंगे? हाँ जी भाईजान, बिल्कुल ऐसा ही उसके है। अलावा और क्या क्या चीज़ें वो सप्लाई कर रहे हैं? इसके अलावा भाईजान वो पतीसा टाइप होता है, गिरी हम्म। होती है, हम्म। और वो इसके अलावा और भी कुछ आइटम होती है। गचक वगैरह? गच्चक वगैरह होती है, हाँ जी, मरूंडा वगैरह होता है, हम्म। पिन्नी वगैरह होती है तिलों की। ये हम्म। चीजें होती हैं जिसके साथ। डेली कितने घंटे काम करते हैं? तकरीबन 2-2.5 घंटे, बड़ी मुश्किल से। कितने को बना लेते हैं? माशाल्लाह 3,000-3,200 रुपए में मूली है। 2 से ढाई घंटों में? हाँ जी, सप्लाई देगी उसने आ जाना है बस। जबरदस्त। नगद बेचते हैं? जी जी, नगद। मैंने भाई फैक्ट्री को से? समझाया हुआ कि उधार नहीं देना, जो मर्जी हो जाए, हम्म। उधार नहीं देना बस। उसको कह दें कि भाई मेरा सेटअप मेरे भाई के साथ है, या तो वो मुझे उधार नहीं करने देता। तो हमारी समझ में नहीं आता, अगर मैं उधार दूंगा तो वो मुझसे लड़ेगा भी आपने ऐसा क्यों किया। हम्म। तो माजरत हम उधार नहीं कर सकते। ये सोच कहाँ से आ गई कि भाई फैक्ट्री से बना बनाया उठा लो, बना बनाया बेच दो और कुछ और मजीद पैसे बना लो, फिर अपना भी कर लेंगे? ये सोच कहाँ से आ गई? ये भाईजान ये था कि
ये था कि शुरू में अपना करेंगे तो कई मसले मसाइल आएंगे, पता नहीं सही बनेगी कि ना बने, किसी किस्म का पता नहीं क्या क्या मसला है। तो लिहाजा ये ठीक रहेगा कि शुरू में मार्केटिंग बनाएं और बना बनाया माल लेके जाएं, दुकानें जब लग जाएं, जब आपकी मार्केट हो जाए, अच्छा आप सेटल हो जाएं, तो फिर अपनी भी अगर आप तैयार करके कुछ चीज लेके जाएंगे तो इंशाल्लाह वो भी फिर आपसे वो लेंगे, क्योंकि आपकी मार्केट बन चुकी होगी, दुकानें लग चुकी होंगी, ताल्लुक बन चुका होगा, तो फिर आपसे वो भी लेंगे। तो फिर ये सोच के मैंने थोड़े पैसों से ये काम शुरू किया है, तो अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। तो कुछ भाई का जो है ना वो बहुत अच्छे तरीके से डील करते हैं, बहुत ही सुलझे हुए हैं, तो अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। बड़े भाई, आप घर में बड़े? जी भाईजान, मैं बड़े भाई अक्सर कुर्बानियां देते देते बूढ़े हो जाते हैं, क्या आपके साथ भी ऐसे ही हो रहा है? नहीं जी, कुर्बानियां तो खैर नहीं दे रहे, लेकिन सोच हर वक्त मेरी होती है कि इनके लिए कुछ करूं, इनके लिए ये कामयाब हो जाएं, मुझसे आगे जाएं। ये क्योंकि जब ये सबसे बड़ी बात ये कि ये कुछ करेंगे, तरक्की करेंगे, तो मेरे माँ बाप को भी खुशी होगी, मेरे माँ बाप को भी सुकून होगा कि हमारे बेटे अपना अपना काम कर रहे हैं, अपनी जिंदगी में खुश हैं। तो मेरी यही सोच थी कि मैं अगर मेरी भाई सेटल हो जाएंगे तो ये भी खुश होंगे, मेरा माँ बाप भी खुश होगा। तो उनकी खुशी के लिए मैं दिन रात जो है ना वो काम करता रहता हूँ, कुछ ना कुछ सोचता रहता हूँ, उनके लिए कुछ ना कुछ करता रहता हूँ। तो अल्लाह का शुक्र है, कभी नाकामी भी हुई, पहले भी 2-3 काम किए तो उसमें नाकामी भी हुई है, लेकिन मेरी सोच ये है कि हार नहीं माननी, लगा ही रहना। एक काम में नाकामी मिली है तो दूसरे में, तीसरे में लगा रहना है, हटना नहीं है बस। नाकामी हो जो भी हो, पीछे नहीं हटना ये सोच के कि वो नाकाम हो गए। पीछे मैंने काम किया था तकरीबन 5-6 लाख रुपए उसके ऊपर ना इन्वेस्टमेंट की, 3 महीने उसके ऊपर काम किया, लेकिन मैं जब उसका रिजल्ट लेने का वक्त आया तो मुझे बड़ी उम्मीद थी कि बहुत अच्छा रिस्पांस मिलेगा, लेकिन जिस दिन रिजल्ट था वो मुकम्मल तौर पे फ्लॉप हो गया। मैं सोच भी नहीं सकता कि क्या बना। खैर 1-2 दिन तो मुझे टेंशन रही कि ये क्या हो गया, ऐसा हो सकता ही नहीं था। लिहाजा 1-2 दिन मैंने कहा भी तेरा हक बनता डिप्रेशन में जा। उसके बाद में दोबारा वापस आया, फिर नई सोच के साथ फिर मैंने सर्च की, फिर जब आपकी वीडियो देखी तो फिर मैं चॉकलेट का जब वीडियो देखी तो फिर मैं आपके पास आ गया, फिर इस तरह आगे। क्या आपने मेरी एक ही वीडियो देखी या अक्सर देखते रहते हैं? नहीं, पहले तो एक ही देखी थी, जब एक ही देखने के बाद ही मुझे पता चल गया था कि भाई साहब काम की बनते हैं, तो लिहाजा अब तो इंशाल्लाह रोजाना सारी वीडियोस देखता हूँ, जो भी वीडियो आती मैं जरूर देखता हूँ, चाहे रात को फ्री हो के देखूं, देखता जरूर हूँ, कोई भी वीडियो ऐसी नहीं जो मैं मिस करता हूँ। क्या आपको उन वीडियो से मोटिवेशन या एनर्जी मिलती है? बहुत कुछ मिलता है भाईजान, सीखने को बहुत कुछ मिलता है। फिर वो जो काम की चीजें होती हैं उनको तो मैं अपने जहन में बिठा लेता हूँ और उन्हीं के ऊपर फोकस भी करता हूँ। बहुत सारा कुछ आपसे सीखने को मिलता है भाईजान। जो आपके भाई हैं, अभी तो माशाल्लाह बना बनाया माल उठा के बेच रहे हैं। मैं अक्सर कहता हूँ किसी के पास 20,000 है, 30,000 है, 50,000 है, 1 लाख है, मेरे पास आ जाओ, पैसे कमाने के फन मैं सिखा दूंगा। क्या आप इससे एग्री करते हैं? पूरा एग्री करते हैं भाईजान। अभी तो ये पैसे कम थे तो इस वजह से ये काम किया। अब मेरे जहन में लॉलीपॉप का भी है, अपना जूस का भी है, चॉकलेट का भी है, ये सारे मेरे जहन में है। और इंशाल्लाह जैसे ही मैं थोड़ा सेटल होता हूँ तो जरूर इंशाल्लाह ये सारी मशीनें लगाऊंगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जी भाईजान। वो लोग जिनके पास इंतहाई कम सरमाया है, आप उनको क्या मशवरा देते हैं कि क्या करना चाहिए? कम सरमाया तो है तो भाईजान मैं ये कहूंगा कि उतने पैसों में कोई काम कर लें। जिस तरह के अगर आप देखें कि 10-15 हजार में भी काम शुरू हो सकता है। आपसे माल ले ले, इसके अलावा वो मंडियों में जाए, खुला माल ले, खुला माल, सौंफ, गच, ये अपना होती है, बांटियां होती हैं, दुकान, बहुत सारी बेशुमार आइटमें मिलती हैं, वो लाके खुद पैक करे, पैक करने के बाद सप्लाई करे। वो हम खुद कर रहे हैं, हमें पता है उसमें अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है। वो भी हम काम साथ में कर रहे हैं, जो भाई हमारी सप्लाई दे रहे हैं वो खुद भी हम तैयार कर रहे हैं। वो बड़ी मुश्किल से जो है ना वो 5 रुपए वाली जो आइटम है वो बड़ी आसानी से सेल हो जाती है मार्केट के अंदर। तो वो 50 से 60 रुपए में तैयार होती है, 24 पीसों की, सारे कुछ निकाल के खर्चे, और वो 100 रुपए के भाई वो मेरा सेल कर रहा है दुकान पे। जबरदस्त, माशाल्लाह। 120 रुपए उसकी सेल होती है,
तो 100 रुपए का बड़ी आसानी से सेल हो जाता है। कोई ज्यादा कहे तो 90 रुपए भी कर लेते हैं, फिर भी उसमें अच्छा प्रॉफिट है। ठीक है। हाँ जी। अल्लाह ताला आपको सलामती दे। पंजाबी जी कहते हैं जुग जुग जियो। जी बड़े जी। भाइयों के जिगरे पे दाद है। मेरे भी बड़े भाई रिजवान फैक्ट्री वाला साहब, मेरा पहले एक स्कूल था, तो स्कूल से पहले मेरी एक जूस की रेडी थी, वो भी उनको कहने पे लगाई। उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, पैसे दे के, यार रेडी लगा लो लेकिन अपना कर लो। मैं उस टाइम यूनिवर्सिटी में एक रिसर्च ऑफिसर था, लेकिन उन्होंने इतना मुझे फोर्स किया, बिल आकर मुझे एक रेडी लगवा दी। सही। फिर वो एक जुमला अक्सर बोलते थे कि जिन्होंने आज बिजनेस कर लिया 5 साल किसी लेवल पे होंगे, आज शुरू कर लिया तो 5 साल किसी मंजिल पे पहुंच जाएंगे। नहीं समझ आती थी उस वक्त बात, ठीक है, लेकिन अभी 5 साल पूरे नहीं हुए, ये अल्लाह का फजल है, आज दुनिया को सिखा रहे होते हैं। ठीक है, तो वो बड़े भाई सभी एक जैसे नहीं होते, लेकिन बहुत से ऐसे मैंने देखे हैं बड़े भाई जो एक वालिद का किरदार अदा कर रहे होते हैं। जी भाई जान। ठीक है, तो अल्लाह आपको सलामत रखे। इसी तरीके से जो मेरे बड़े भाई जान रिजवान फैक्ट्री वाला साहब, आज से कुछ अरसे पहले, यानी कि जब उन्होंने मुझे बिजनेस शुरू करवाया, फिर बिजनेस सिखाया, फिर बिजनेस स्टेबल करवाया, सही। हालांकि कोई पार्टनरशिप नहीं, कोई शेयरिंग नहीं है, लेकिन जब मेरे पास आते हैं, देखते हैं, ऐसे खुश होते हैं कि मैं, मतलब कैन नॉट बी एक्सप्लेन इन द वर्ड्स, मैं बयान कर ही नहीं सकता कि वो कैसे खुश होते हैं। तो यही बड़े भाई को चाहिए होता है। जी बिल्कुल, ठीक है, ऐसा ही। तो जो आपकी सोच है, अल्लाह करे ये ऐसे ही पनपती रहे, कामयाब रहे, और जो आपके भाई हैं उनको भी आपस में इत्तेफाक से रहने की तौफीक दे, और उनको भी अल्लाह इतना बड़ा विजन दे दे कि उनको आपका दर्द समझ आ जाए, उनको आपकी सोच समझ आ जाए, जिस तरह से आप उनके लिए कोशिश कर रहे हैं, और ख़ास तौर पे एक जो नुकसान से आप गुजरे हैं और अपने भाइयों को उससे नहीं गुजरने दे देते, तो ये भी एक बड़ी बात है। यानी कि जिस तरह बड़े भाईजान रिजवान भाई, जी जी। मैं उनके तजर्बे से सीखता हूँ, यानी कि वो जो नुकसान कर लेते हैं तो बाद में मुझे अपना तजर्बा निचोड़ दे रहे होते हैं और मैं सामने देख रहा होता हूँ। तो बेस्ट लर्नर वो होता है जो किसी की गलती से सीख जाता है, कि कोई गलती कर रहा है उसको देखे, उसको देख के उससे सीखे और उसको दोहराए ना। अगर वही गलती देख के भी दोहरा रहे हो ना, तो आप भी यकीन करें फिर अंधेरे में जा सकते हैं। तो आपने बिजनेस किससे सीखा? मैंने तो भाईजान किसी से भी नहीं सीखा, खुद ही धक्के खाए हैं। तो अल्लाह का शुक्र है, लोगों को देख के अकल आ गई, फिर अपने जहन के मुताबिक काम चलाया, और अल्लाह का शुक्र है। अच्छा भाईजान, एक और चीज, मुझे आज तक वो बंदा नहीं मिला जो ये कहता हो कि नौकरी करो, यानी कि जो नौकरी वाला बंदा हो ना, आज तक नहीं मिला। 5 साल हो गए मुझे इंटरव्यूज करते हुए, तो जो ये कहता हो नौकरी करता हो, 2 लाख 4 लाख 5 लाख 10 लाख भी सैलरी लेता हो ना, और वो ये मशवरा दे कि नहीं नौकरी करो। लेकिन अगर एक रेडी वाला भी है ना, मजदूर है, मतलब कोई रेडी वाला है, क्या किसी ने पान शॉप बनाई है, दुकान बना ली है, ठेला लगा लिया है, कोई फैक्ट्री लगा रही है, उससे पूछो तो वो क्या कहता है कि बिजनेस करो। तो नौकरी वाला ये मशवरा क्यों नहीं देता और बिजनेस वाला ये मशवरा क्यों देता है? इसके पीछे क्या वजह है? भाईजान नौकरी तो करनी ही नहीं चाहिए। मैंने खुद 6 महीने जो था ना फैक्ट्री में काम किया है, उस 6 महीने के अंदर मेरी आंखें खुल गई। सारा दिन काम करते थे, सारा दिन, फिर भी होता था यार कोई बंदा बात ना कर दे, यार कोई बंदा बात ना कर दे, लेकिन वो फिर भी कर देते थे। तो बड़ा मुश्किल से मैंने वो 6 महीने गुजारे। तो मेरी शुरू से सोच यही थी कि मैंने अपना काम करना है, अपना करना है, जिस तरह का भी हो मैं करूंगा, जरूर करूंगा, लेकिन हो अपना। तो अल्लाह का शुक्र, फिर मैंने वो छोड़ दी। मेरे वालिद साहब ने मेरी बड़ी रहनुमाई फरमाई, उन्होंने कहा भी आप छोड़ दें इसको, छोड़ दें। तो मैंने छोड़ दिया, फिर मैंने अपनी शॉप डाली। तो अल्लाह का शुक्र है, वहां से अब चलते 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 अल्लाह का बड़ा करम है। अपनी मर्जी से, किसी की कोई टेंशन नहीं, कोई मुझे कहेगा वो तू आया क्यों नहीं, टाइम से नहीं आया, ये है वो है, कोई नहीं, अपनी मर्जी से काम कर रहे हैं। और ये है कि अल्लाह का शुक्र, इसको आप बढ़ा सकते हैं। जब आप अपना काम करते हैं तो आपके जहन में बहुत सारे आइडियाज आते हैं कि मैं ये कर लूँ, वो कर लूँ, ऐसा करूँ। जब वो फैक्ट्री में थे तो जहन ऐसा था जैसे गुलाम है, बस आना है, सुबह आना है, शाम को घर, बस। जहन में आइडिया आता ही नहीं था, क्योंकि वो गुलाम था। लेकिन अल्लाह का शुक्र है अब बहुत सारे आइडियाज आते हैं और उसके ऊपर काम भी कर रहे हैं।
माशाल्लाह माशाल्लाह। कर भी रहे हैं। ये नहीं कि सोच के बस कर लेते हैं, हम स्टेप भी लेते हैं। क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा नाकाम हो जाएंगे, फिर करेंगे, कितनी दफा होंगे, इंशाल्लाह कामयाब होंगे ना कहीं तो कामयाब हो ही जाएंगे। आखिर में ये बताएं कि क्या ऐसी कंपनियों से पहले भी वास्ता पड़ा है कि किसी को बयाना भी दे दिया, साइन भी किए हुए कि बयाने की वापसी नहीं, उसके बावजूद भी कर लेते हैं वापस? नहीं भाईजान, किसी से कोई वास्ता नहीं पड़ा। तो मैंने जब साइन किए थे तो मुझे पता था, मेरे ज़हन में ये बात थी कि मैंने साइन किए हुए हैं, हम्म तो लिहाजा वो अगर मुझे पैसे ना भी देंगे तो मैं गलत हूँ। हम्म अगर मिल जाएंगे तो चले, उनकी मेहरबानी। अगर ना देंगे तो लिहाजा इसमें मैं गलत हूँ, क्योंकि मैंने खुद साइन किए हुए हैं। ये कोई भी ऐसा नहीं करता। लेकिन जब आपसे मैंने राब्ता किया तो आपने कहा था कि भाई आपका मसला हम हल कर देंगे, तो आपने कर दिया। और आज मैं अपनी पेमेंट जो है वो आपसे मटेरियल वगैरह लेके जा रहा हूँ उसका। तो आपने हमारे साथ पूरा तावन किया, आपका शुक्रिया। ठीक है। यही चीज़ आपको है कि हम यही कहते हैं कि हमारी कंपनी खरीदा हुआ माल रिप्लेस भी कर देती है, तब्दील भी कर देती है, और अगर पॉसिबल हो तो कुछ ना कुछ ताउन करके वापसी भी कर लेती है। अगर आपकी कंपनी में भी यही पॉलिसी हो तो उसकी ग्रोथ को कोई भी नहीं रोक सकता। जिस तरह एक भाई ने जेन्युइन मसला आके बताया कि भाई मेरा छोटा भाई है, मेरे हाथ खड़े हैं, मेरी चलती नहीं, उन्हें बाहर जाना है, ये मेरे पैसे ज़ाया हो जाएंगे, मेहरबानी करके ताउन कर दो। कर दिया जाता है। अगर एक भाई ने वापस किया तो 10 और लेने के लिए लाइन में भी खड़े हैं। बस यही आपकी सोच होनी चाहिए। अब इन्हीं से पूछते हैं कि कस्टमर सोचता कैसे है। ठीक है, अगर आज इनके साथ ताउन हो जाता है, नेक्स्ट टाइम कस्टमर कैसे सोचता है, क्या ये हमारे हाथ से निकल गया या ये रिवर्स होके आएंगे? कस्टमर कैसे सोचता है, यानी कि अब आपके जहन में क्या चल रहा है कि दोबारा कभी कोई चीज लेनी हो फैक्ट्री से मिलती जुलती, किधर अब जाएंगे? मेरा ज़हन ये चल रहा है कि अगर आप मुझे पैसे ना वापस देते हम्म तो मैं पता नहीं क्या क्या सोचता दिल में। हम्म आपके लिए बुरा भला कि ये इस तरह के लोग हैं, इस तरह के लोग हैं। मैं कभी भी वापस ना आता। अगर मुझे किसी चीज की जरूरत भी पड़ जाती, जिस तरह की ये मैं आपसे अब मटेरियल वगैरह लेके जा रहा हूँ, तो मैं किसी से महंगे रेट में ज्यादा पैसे दे के ले लेता, लेकिन आपके पास ना आता। लेकिन अब आपने मेरे साथ इतना तावन किया है, तो मैं इंशाल्लाह ये जो आपको बताई है फैक्ट्री, ये भी लगाऊंगा। और मेरे दिल में जो आपकी इज्जत है वो मजीद बढ़ गई है कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं। आपका सारे भाई बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे तरीके से बात करते हैं, अच्छे तरीके से हैंडल करते हैं। तो मैं इंशाल्लाह आपके लिए बहुत शुक्रिया जी। यही आप अपनी कंपनी की कोशिश करें, पॉलिसी बना लें कि ख़रीदा हुआ माल वापस भी किया जा सकता है और तब्दील भी किया जा सकता है। अगर आप भी अपनी कंपनी की पॉलिसी कुछ इसी तरह से बना लेंगे जिसमें सिर्फ और सिर्फ लोगों की भलाई का सोचा जाए, सिर्फ अपने ही पेट पे हाथ ना मारें, लेकिन कुछ जेन्युइन लोग भी होते हैं, वो आपको समझ आ जाएगी वक्त के साथ साथ कि कौन सिर्फ एक्टिंग करता है और कौन रियल पर्सन है। वो आपको खुद ब खुद वक्त के साथ समझ आ जाएगी। लेकिन कुछ लचक ज़रूर रखनी चाहिए। हर सौदा मुनाफे का नहीं करना चाहिए, कुछ सौदा घाटे का भी करना चाहिए। डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो आपको प्रॉफिट ही देता है। आए, सीखें और अपना कारोबार करें। उम्मीद करता हूँ कि हर रोज़ कुछ ना कुछ एक या दो नई बात आपको सीखने को मिलती होगी। अगर इस वीडियो को या मेरी वीडियोस को देखने से आपको फ़ायदा होता है, अगर आप दर्द दिल रखने वाले इंसान हैं, किसी का भी भला करना चाहते हैं, तो ज़रूर एट लीस्ट आप इसको एक ग्रुप के अंदर या कहीं ना कहीं शेयर ज़रूर कर दिया करें, ताकि बहुत से लोगों को आपकी इस एक क्लिक की वजह से उनकी रोजी रोटी लग सकती है, उनका फ़ायदा हो सकता है, उनका भला हो सकता है। डेफिनेटली आपका भी इंशाल्लाह ज़रूर भला हो जाएगा। आज नहीं तो कल कारोबारी बन जाओगे। कारोबार करें, अपना ही काम करें, अपनी ही फैक्ट्री लगाएं। आखिर में एक चीज़ मैं क्लियर करता चलूँ, जिस तरह से भाई कर रहे हैं कि बना बनाया माल उठा के खरीद रहे हैं और एक जगह से दूसरी जगह सेल कर रहे हैं। दो चीज़ों में फ़र्क होता है। एक होता है फैक्ट्री मालिक बनना और दूसरा होता है सेलमैन बनना। इस तरह से आप सेलमैन तो बन जाते हैं लेकिन फैक्ट्री मालिक नहीं बन पाते। हकीकत ये है कि जब आप रिस्क लेते हैं, पैसा खर्च कर देते हैं, तो आपकी फीलिंग्स, आपके इमोशंस, आपकी सिंसेरिटी अटैच हो जाती है। तो आप फैक्ट्री मालिक जब बन जाते हैं तो वो मालिकों वाली सोच आना शुरू हो जाती है, मालिकों वाले तौर अतवार आना शुरू हो जाते हैं। आप टीम बनाते हैं, टीम ही आपकी पावर होती है। तो हम
यानी कि एक सेलमैन होता है, पहले नौकर होता है, फिर सेलमैन और फलां फलां एक लेवल पे जाके मालिक बनता है। लेकिन हमारा भी थोड़ा सा जिगरा देखें, हम शुरू ही यहाँ से सारे स्टेप क्लियर करवा के पहला कदम अपनी फैक्ट्री लगाओ, यानी कि स्टेप ही वहां से करवाते हैं, शुरू ही वहां से करवाते हैं कि आप अपना ही काम कर लो। ठीक है, यानी कि अगर बना बनाया माल भी खरीदते हैं तो फिर भी किसी ना किसी एंड पे जाके आप मुहताज हैं। अगर आज माल सप्लाई करने वाला रोक ले तो कल क्या कर सकते हो? कुछ नहीं। हमेशा मैन्युफैक्चरर ही ब्लैक मेलिंग करता है। ठीक है, अगर जैसे उसका काम अच्छा चल पड़ता है तो वो रेट बढ़ाना शुरू कर देता है, आपको परेशान करना शुरू कर देता है। लेकिन अगर आप अपनी फैक्ट्री लगाते हैं, इन झंझट से आज़ादी पा लेते हैं। इसलिए हम ये कहते हैं कि भाई जहाँ पे इंतहा है वहां से आप अपनी इब्तदा करो। ठीक है, यानी कि अपनी ही फैक्ट्री लगाओ। हाँ, कर्जा लेके मत करो। अगर पैसे नहीं है तो फिर ये बेहतरीन स्ट्रेटेजी है कि किसी का बना बनाया माल उठाओ, सेल करो, पैसा बनाओ, उसके बाद अपनी फैक्ट्री लगाओ। लेकिन अगर आपके पास बजट है तो फिर कतन ये ना करें, फिर अपनी फैक्ट्री लगाएं और अपना मामला शुरू करें। यानी कि जब आप समंदर में, दरिया में, पानी में गोता लगाते हैं तो राज खुलते हैं। जब मैदान में खिलाड़ी कूद पड़ता है तो उसको कुछ ना कुछ खेलने का गुर और फन आ जाता है। जब तक बाहर दूर खड़े होकर देखते रहोगे, सवाए तमाशाई बनने के कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ तालियां बजाते रहोगे, काम करने वाले काम कर जाते हैं। लिहाजा अगर आपने भी अपनी फैक्ट्री लगाने का सोच लिया है, ये गोल्डन टाइम है। आज का दिन है, कल पता नहीं जिंदगी है या नहीं है। आज वक्त है, आज फैसला करो। आज नहीं, अभी फैसला करो, अभी हिम्मत करो, हौसला करो। कुछ भी नहीं होता। देखो, आप थोड़ा सा सोचते क्यों नहीं है? आपने मोटरसाइकिल ले लिया 1 लाख रुपए का, भाई 1 लाख की फैक्ट्री नहीं लगा सकते आप? मेरे पास लोग आते हैं मोटरसाइकिल बेच के फैक्ट्री लगा रहे होते हैं। घर में 4 मोबाइल है 30-30 हजार रुपए के, 1 लाख के मोबाइल है, एक मोबाइल से गुजारा करके आप अपनी फैक्ट्री नहीं लगा सकते? लगा सकते हैं, जो कि बढ़ेगी। आप इर्द इर्द गिर्द नजर दौड़ाएं, जो फजूलियात अखराजात खर्चे करते हैं उन्हीं को थोड़ा सा कम करके आप अपना सेटअप लगा सकते हैं। लोग आते हैं मेरे पास, कोई बकरी बेच के आता है, कोई जमीन का टुकड़ा बेच के आता है, कोई जेवर बेच के आता है, कोई प्लाट का टुकड़ा बेच के आता है, कोई किसी तरीके से पैसे इकट्ठे करता है, कोई कमेटियां डाल के आता है। लेकिन अपनी फैक्ट्री लगा लेते हैं और माशाल्लाह कामयाब भी हो जाते हैं। अगर आप भी कुछ बनना चाहते हैं तो आज का ही दिन है, फैसला ले लें और अपना सेटअप लगा लें। हमारे इस टाइम में लाहौर में और मुल्तान में बिजनेस ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, नंबर स्क्रीन पे दे दिए गए हैं। इंतज़ार मत करें, फ़ोन उठाएं, कॉल मिलाएं, तशरीफ़ ले आएं। इन्हीं अल्फाज के साथ अपने भाई, अपने दोस्त, अपने मेज़बान इरफान साइंस वालों को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।